नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? मैं मोनिका सिंह आपके सामने लेकर आई हूँ इतिहास, जो आपके सभी एग्ज़ाम, टीचिंग का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। पहले तो इतिहास है क्या? पुरानी घटनाओं का अध्ययन ही करना हमारा क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। भारत का इतिहास को अपनी सुविधा के लिए या अपने जानने के लिए उस कुछ भागों में डिवाइड कर दिया है। इतिहास हमारा क्या है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा प्राचीन भारत, इसको एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं। मध्यकालीन भारत, मेडिवल हिस्ट्री। आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री। विश्व इतिहास, ग्लोबल हिस्ट्री। हमारे भारत का नाम क्यों पड़ा? भारत के नाम से क्यों जानते हैं भारत को? कहाँ से फैला हुआ है? उत्तर से हिमालय और दक्षिण में समुद्री तक फैला हुआ। भारत के नाम पे पड़ा, राजा भरत के नाम पर पड़ा। ठीक है। यूनानी थे जो, उन्होंने इसको भारत को क्या बोला? इंडिका बोला। तो वो या को का बोलते थे, तो इसका नाम क्या हो गया हमारा? इंडिया। ऐसे हमारा भारत का नाम इंडिया पड़ गया। जो मुस्लिम इतिहासकारक हैं, उन्होंने भारत को हिंदुस्तान बोला। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत और विश्व इतिहास। प्राचीन इतिहास को जानने के हमारे स्रोत हैं, वो हमारे कितने भागों में बटे हुए हैं? 4 भागों में। धर्म के द्वारा हम इसको देख सकते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ के द्वारा देख सकते हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण के द्वारा देख सकते हैं, वो आए हमारे, और पुरातत्व के द्वारा क्या हमें साक्ष्य मिले उसका। तो हमारा धर्म ग्रंथ में आता है वेद, वेदांग, पुराण और उपनिषद। ऐतिहासिक ग्रंथ में आता है जातक, आगम, अष्टाध्यायी, राजतरंगिणी। विदेशी यात्रियों में आता है चीनी यात्री, यूनानी रोमन यात्री और अरबी लेखक। पुरातत्व। वेद कितने हैं हमारे? 4। इसके रचयिता कौन है? महर्षि कृष्ण वेद व्यास। वेद हमारे 4। सबसे पुराना वेद कौन सा है या सबसे प्राचीन वेद कौन सा है हमारा? ऋग्वेद, आयुर्वेद। ठीक है। आयुर्वेद, धनुर्वेद, सामवेद, गंधर्ववेद और अर्थववेद, शिल्पवेद। ये सबसे हमारा अर्थववेद है, वो कौन सा है? वेद है। ठीक। सबसे प्राचीन ऋग्वेद बोला जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,442 ऋचाएं हैं और इन ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है? होत्र बोला जाता है। प्राचीन गायत्री मंत्र किसमें है हमारा? ऋग्वेद में। हमारे तीसरे मंडल में सूर्यदेव, सूर्य देवता का वर्णन है उसमें, और किसका है? सावित्री का उल्लेख किया गया है। 10वें मंडल में हमारे सोम देवता की बात की गई है। 8वें मंडल में हमारे हस्त लिखित ऋचाएं हैं, जिसको क्या बोला जाता है? खिल बोला जाता है, खिलखिला। ठीक है। 10वें मंडल में हमारे हैं पुरुष सूक्त, जिसको 4 वर्ण अवस्थाओं में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद में इंद्र की ऋचाओं का या मंत्रों का उल्लेख है। ठीक है। जो कितनी है हमारी ऋचाएं और मंत्र कितनी हैं? 250। और अग्नि के लिए कितनी है मंत्र? 200। ये है जो हमारे एग्जाम से ज़रूरी हो। ये पूछा जाएगा सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो हमारा सबसे पुराना वेद कौन सा है? अर्थववेद। हमारा दूसरा वेद कौन सा है? यजुर्वेद। इसका उपवेद क्या है? धनुर्वेद। ठीक है। इसके पाठकर्ता को या इसके ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या बोला जाता है? अर्धव्यू। इसमें इस वेद में गद्य और पद्य दोनों की बात कही गई है। सामवेद। इसमें क्या है? हमारे संगीत की रचनाओं का वर्णन है। इसके उपवेद क्या है? गंधर्ववेद। इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को या पाठकर्ता को क्या बोला जाता है? उदात्र बोला जाता है।
चौथा वेद कौन सा है हमारा? अर्थवेद। चौथा वेद कौन सा हमारा? अर्थवेद, जिसमें जादू टोना, वंशीकरण और बलिदान की बात की गई है। अंधविश्वास का उपवेद क्या है? शिल्पवेद। इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है? ब्रह्म। देवता हैं इसमें प्रजापति। प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई हैं, सभा और समिति। 2 पुत्रियां उसकी, सभा और समिति। अर्थवेद में कन्या के जन्म के निंदा की गई है। की निंदा करता है अर्थवेद में ऐसा बताया गया है। आपको समझ में तो आ रहा होगा, टॉपिक है जो वो सब आपके एग्जाम से संबंधित ही है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। धर्म ग्रंथ में वेदों के बाद आता है हमारा वेदांग, धर्म ग्रंथ को पढ़ने के लिए, इतिहास को जानने के लिए। ठीक है, वेदांग हमारे कितने हैं? 6। शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, जो क्या है हमारे वेदों को भली भांति समझने के लिए बनाए गए हैं। अब इसके बाद आता है हमारा पुराण। अब पुराण कितने हैं हमारे? 18। इसके रचयिता कौन है? उमहर्ष और इनके पुत्र उग्रश्रवा। क्या है इसमें? राजाओं की वंशावलियों का पता चलता है, जिसमें से हमारे कुछ ही हमें प्राप्त है। सबसे पुराना है हमारा मत्स्य पुराण, सबसे पुराना मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण, मौर्य वंश, इसमें क्या है? मौर्य वंश के राजा की वंशावलियों का हमें पता चलता है। वायु पुराण, गुप्त वंश का। मत्स्य पुराण, आंध्र सातवाहन को। अब इनको याद कैसे करेंगे? विष्णु पुराण, विष्णु के क्या है? मोर है, तो क्या हो गया? विष्णु के हमेशा क्या होता है? मोर के पंख लगे रहते हैं, तो हम उस किससे याद करेंगे? मौर्य वंश, मतलब मोर की तरह। वायु पुराण, वायु कैसी है हमारी? दिखाई देती नहीं है, तो क्या है? गुप्त है, ना दिखाई देने वाली, तो क्या हमारा हो गया? गुप्त वंश। मत्स्य पुराण पढ़ाना, तो क्या हो गया? आंध्र सातवाहन। अरे याद। वेद ब्राह्मण में शतपथ में स्त्रियों को पुरुष की अर्धांगिनी बोला गया है। आरण्यक और उपनिषद, हमारे उपनिषद कितने हैं? 108। उपनिषद का अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान को प्राप्त करना। सबसे छोटा हमारा जो उपनिषद है वो है मैं। इसमें मुंडको उपनिषद से ही सत्यमेव जयते को लिया गया है। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, वो किस तरह से बनेंगे वो हम ऐसे ही लेकर आते रहेंगे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे वाले टॉपिक के साथ।